जॉब अच्छी चल रही है, बस थोड़ी थका देने वाली और टफ जॉब है। गुड, अच्छी बात है, मसरूफ रहो। और ख़बरदार जो तुमने नौकरी छोड़ने का सोचा भी, क्योंकि वैसे भी अबरार का तो कुछ पता नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? बड़ी दोस्तियां चल रही हैं और कल को निभाई भी जाएंगी, और तुम बस बीवी का टैग लगाकर इसी हसरत में बैठी रहना कि वो कब आके तुम्हें रुखसत करवा के लेकर जाएगा। मानो सच बताऊं तो मुझे तो इस घर में किसी का इरादा ही नहीं लगता तुम्हारी रुखसती करवाने का। मैंने बहुत बार आंटी से और वकार से कोशिश की है इस बारे में बात करने की, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा इस बात को टाल जाते हैं यार। और फिर क्या? आंटी को रानियां बड़ी पसंद है। काफी दफा अपनी हसरत का इजहार कर चुकी हैं कि काश अबरार का निकाह नहीं हुआ होता। और मानो वैसे सच बताऊं तो मुझे तो अबरार का भी कुछ समझ नहीं आता है। मुझे तो लगता है वो खुद भी डामाडोल है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि रानिया की पसंदीदगी का उसको मालूम ही ना हो, लेकिन उसको रोकने टोकने के बजाय फिर भी उसके साथ बेतकल्लुफ हो रहा है। तो हैरान हूं यार। चलो चाय पी, इतने दिनों बाद साथ में चाय पी रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। मानो मानो। जी अम्मी। कोई परेशानी है क्या? नहीं। चलो तुम दोनों चाय पियो, पकोड़े भी लेकर आ रही हूँ। मुझे पता था तुम्हें अच्छे लगते हैं ना, बनाए हैं मैंने। मानो चाय तो पियो। चलो जल्दी से मुंह मीठा करो, तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यू होने की खुशी में, जिसकी वजह से दोबारा कंटिन्यू करने की इजाजत मिली है, उसकी कदर करना। लो, जिसका जिक्र किया वो आ गए। क्या चल रहा है? मिठाई खाओ ना तुम। अब अरे थैंक्स यार। आप यूं ही संजीदा ही रहती हैं? नहीं। अरे गोड़ा, आप बोलती भी हैं। अरे इसे क्या हुआ? माइंड कर गई क्या? कुछ नहीं, शर्मा गई होगी। ओह यार, तुमसे एक बात करनी है। कहो। 2 पोर्शंस देखे हैं मैंने। पोर्शंस क्यों? अब मुस्तकिल तो नहीं रहा जा सकता ना, यहाँ पे शिफ्ट तो करना था। हाँ, पर एक हेल्प चाहिए तुम्हारी। जिस तरह से तुमने अपना ये अमेजिंग पोर्शन सेट किया हुआ ना, मेरा पोर्शन भी तुमने ही करना है सेट आके। इसमें क्या बात है, हो जाएगा काम जनाब। प्रॉमिस? हाँ हाँ प्रॉमिस। बस तो ठीक है, लेकिन ये एक सीक्रेट है। हाँ, क्योंकि मैंने मॉम से और रानिया से अभी तक डिस्कस नहीं किया, उनको सरप्राइज दूंगा। That's good. Promise? ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। Thank you. चलो मैं चलता हूँ, सी यू। हाँ
शुक्र है मैडम को मेरी याद तो आई, वरना मैं तो समझा था कि मुझे भूल चुकी हो तुम पूरी तरह। मैं भूल गई या सारा दिन आपको मेरी याद नहीं आई? याद तो तुम हर वक्त रहती हो। मैं खुद को तो भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। कहीं बाहर डिनर करें आज? पूछ रहे हो या बता रहे हो? शौहर हूं तुम्हारा, चाहूं तो अपनी मर्जी तुम पर थोप सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए बता नहीं रहा, पूछ रहा हूं तुमसे। तो बताइए मैडम, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी? Why not? आप आ जाइए, हम आपको तैयार मिलेंगे। अबरार, मुझे मेरी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर देंगे? लेकिन मैं तो महानूर की तरफ जा रहा था। तो क्या हुआ, आप मुझे ड्रॉप करते हुए चले जाइएगा। अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते आप। अच्छा, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, बताओ कहाँ जाना है। करीब में ही है, अब चले मैं बताती हूँ। चले। ओके। हेलो। हाँ, तुमने रानिया के बारे में अबरार से बात की? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मानो इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो मुझे डिनर पे लेने के लिए आ रहा है, तो रास्ते में बात कर लूंगी। डिनर पर? लेकिन वो तो रानिया के साथ बाहर निकला हुआ है। मानो मानो हेलो। हाँ, मैं बस ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाली हूँ। कहाँ? अबरार के दिल में? इंशाल्लाह वहां भी पहुंच जाऊंगी एक दिन। अभी जहाँ का प्रोग्राम है वहां तो जाओ। क्या? ओह नो। अब चलो मैं करती हूँ। ओके। क्या हुआ? मेरी दोस्त के अब्बू की तबीयत खराब हो गई है, सब उनको हॉस्पिटल लेकर गए। फिर अब? फिर क्या? एक काम करते हैं, आपकी मिसेस के घर चलते हैं। क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि हम घर चलते हैं ना। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। आप डिसाइड करो, या तो हम मानू के घर जाएंगे या फिर डिनर। जल्दी डिसाइड करें ना, जल्दी बताएं ना, मैं घर जाके बोर नहीं होना चाहती हूँ। सोच रहे हैं आप? तो फिर डिनर। मैं मॉम को बता देती हूँ कि मैं डिनर पे जा रही हूँ। अबरार के साथ डिनर पर जा रही हूँ। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, गाड़ी में लगता है कोई प्रॉब्लम आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। हम कल का प्लान कर लेते हैं।
चले? हाँ हाँ चलना चाहिए। चलो। चाय ठंडी तो नहीं हो गई? दे रहा। थैंक यू। वो मैं महजबीन के घर चली जाऊं इस वक्त? हाँ, उसने बहुत प्यार से बुलाया है। असल में मेरी शादी में इतना बढ़ चढ़ के उसने साथ दिया, मना करूंगी तो बुरा लगेगा ना। देखो, इस तरह शॉर्ट नोटिस पे कोई बुलाए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह उठा के चले जाओ। उसे भी पता होना चाहिए कि तुम्हें घर में 10,000 काम हो सकते हैं। अगली बारी के लिए एहतियात करेगी। मना कर दो। ठीक है, चली जाओ, लेकिन वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, रुकना नहीं है मुझे। थैंक यू। सुनो जी। मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, आप क्या करेंगे? आप बोर हो जाएंगे वहां पे। अच्छा, यानी तुम्हारा शौक साथ जाएगा तो बोर हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में वहाँ सब दोस्तें होंगी ना, तो बस मैं शायद आपको अटेंड नहीं कर पाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप चलें, मैं आपके भी कपड़े निकाल देती हूँ। सुनो जी। जल्दी आ जाना। थैंक यू। अब तो मूड ठीक कर लो यार, खास तुम्हारे लिए, तुम्हारा मूड चेयर अप करने के लिए आई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक, तुम बिला वजह परेशान हो गए। बहन हो तुम मेरी। तुम्हें पता है, जब तुमसे फोन पे बात हुई थी ना, उसी वक्त मैं समझ गई थी कि तुम अपसेट हो। उसे तो खाना भी नहीं खाया गया मानो। क्या तुम कुछ देर के लिए ये सब भूल नहीं सकती? हम साथ हैं, साथ बैठ के खाना खाएंगे, बातें करेंगे, बल्कि हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट ही तो जा रहे हैं। देखा, ये हुई ना बात। रेस्टोरेंट, हाँ अच्छा लगता। चलो बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, बाहर बैठते हैं ना। बाहर? अच्छा अच्छा। झूठ बोलोगे तुम मुझसे, वो भी रानिया के लिए? पहले मेरी एक बार बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। हाँ, झूठ बोला है मैंने तुमसे, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। क्या रीजन था? रानिया से दोस्ती निभाने का रीजन था? देखो, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम गुस्से में हो और मैं कुछ भी कहूंगा इस वक्त तुम्हें नहीं समझ आएगा। समझने वाली वैसे कोई बात है भी। मैं आपसे बात नहीं कर रहा भाभी। बहन है ये मेरी।
उसके साथ कुछ भी गलत करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो मानो। सॉरी, मुझे पता होता ये सब हो जाएगा तो मैं आपको इंसिस्ट ही नहीं करती डिनर के लिए। खाना खा लें, ऑर्डर कर दिया। तुम जाओ अपना बैग लेकर आओ। ओके। मुझे तो अब तक अबरार की झूठ बोलने की वजह समझ नहीं आ रही। अगर उसे रानिया के साथ ही डिनर पे जाना था तो तुम्हें डिनर पे लेकर जाने की ऑफर क्यों की? बस कर दो आप भी, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो। प्लीज तुम मम्मी अब्बू से इस बात का जिक्र मत करना। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी और अबरार की वजह से फिर से परेशान हो। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें तो अबरार से बात क्लियर करनी होगी ना। उसे कोई हक नहीं पहुंचता तुम्हें इस तरह डिच करने का। और मानो मेरी नजर में ना डिच करना झूठ बोलने के ही बराबर है। और अगर उसको रानिया से दोस्तियां निभानी है तो निभाए, लेकिन तुमसे क्यों झूठ बोल रहा है वो? ये गलत बात है, मुझे नहीं सही लगा। क्या सही है और क्या गलत है, इसके बीच में बार बार हमारा रिश्ता उलझ जाता है। इसलिए क्योंकि अबरार के लिए इस दुनिया में सब अहम है सिवाय तुम्हारे। वो हर रिश्ता निभाता है, सिर्फ तुमसे प्यार निभाने में मसला है उसे। गलत है। ये दुनिया मेरी साजिश मेरी है आदत बनी, मैं तोड़ दूं वो रिश्ते सभी जिनकी मुझे ना आदत हुई। मैं छीन लूंगी ख्वाहिश तोड़ के आजमाइश छोड़ दूंगी सबको मैं। तुम भी बातें छुपाने लगी हो। इतने दिनों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मुझे बताओगी मीशा के कॉलेज ज्वाइन करने का। बताने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए नहीं बताया। इसका मतलब है तुम भी कॉम्प्रोमाइज कर चुकी हो उसकी एंगेजमेंट पर। मेरे और आपके स्टैंड लेने से कुछ नहीं होने वाला भाई, क्योंकि मीशा अपनी एंगेजमेंट को कबूल कर चुकी है। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद प्यार के आगे अपने घर वालों की इज्जत भुला देती, पर उसने ऐसा नहीं किया और ना करेगी। आप ही भूल जाएं उसे। ये मुझसे नहीं होगा। और कोई ऑप्शन बचा नहीं है आपके पास। मिशा, कॉलेज से आते ही आज अपने कमरे में आ गई और कुछ खाया भी नहीं। भूख नहीं है भाभी। क्या मतलब भूख नहीं? ये खाओ, मैंने तुम्हारे लिए बनाया स्पेशली। भूख हटाओ अपनी। कैसे लगे? बहुत अच्छा है। मुश्किल हो रहा है ना फरहाद की जगह मीकाल को देना? नहीं तो भाभी,
देखो तुम सबसे झूठ बोल सकती हो लेकिन मुझसे अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकती। तुम्हें पता है फरहाद आया था कुछ दिन पहले, बहुत टूटा हुआ लग रहा था। वो अपना नंबर भी देकर गया है, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। भाभी आप उसे बता क्यों नहीं देती कि जो वो चाह रहा है वो अब नहीं हो सकता। हमेशा तुम मिकाल के साथ खुश रह लोगी? मुझे तो लगता है तुम इस तरह मिकाल के साथ भी ज्यादती करोगी। भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और तुम्हारी खुशी सिर्फ फरहाद के साथ है। देखो मैं तो इस घर की बहू हूँ, मेरा रिश्ता इन लोगों से टूट सकता है पर तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता इन लोगों से। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम सबकी खुशी के साथ साथ अपनी खुशी का भी ख्याल रखो। क्या हुआ है बताओ मुझे। बता भी दो मुझे। बड़ी जालिम होती है ये गलतफहमी। किसी कातिल की तरह एक सेकंड नहीं लगाती रिश्तों का कत्ल करने में। अबरार मुझसे पहेलियां मत बुझवाओ और सच्ची बताओ कि क्या हुआ है। नीनू ऐसा कुछ था ही नहीं जैसा वो समझ रही है। मुझे तो रानिया ने कहा था कि मैं उसको उसके दोस्त के घर छोड़ दूं। मुझे क्या पता था कि प्लान कैंसिल हो जाएगा और मुझे उसको डिनर पर ले जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था, मैं कोई खुशी खुशी थोड़ी लेकर गया उसे। क्या हो गया? तुम उसके साथ चाय पीने के बजाय वापस क्यों आ गई हो? नेहा से शेयर कर। एक तो ये नेहा की बहुत सुनता है और उसके इशारों पे नाचता है। तुम्हें पता है महानूर और अबरार की जितनी लड़ाइयां हुई हैं सबकी सुलह इस नेहा ने ही करवाई है। तो फिर अब क्या होगा? तुम्हें महानूर के साथ साथ ना इस नेहा को भी अबरार से दूर करना होगा, क्योंकि जब तक अबरार दूर नहीं हो जाता ना उससे, तुम अबरार के करीब नहीं जा सकती। अब एक काम करो, अब ये ट्रे लेकर जाओ और ढीटों की तरह दरमियान में बैठ जाओ दोनों के। जाओ जाओ। कोई बात हुई उससे? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, इसलिए मैंने अपना फोन भी बंद कर रखा है। मानो ये क्या तरीका है? मैं अम्मी से कुछ पूछती तो वो भी खटक जाती, और मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान थी मानो, देखो मुझे खुद आना पड़ा। अब कब तक बात नहीं करोगी तुम उससे? पता नहीं। और अगर वो तुमसे बात करने के लिए घर या ऑफिस पहुंच गया तो? तब की तब देखी जाएगी। लेकिन कुछ तो सोचा होगा ना? सोचने के लिए दिमाग का पुरसकून होना बहुत जरूरी, और इस सिचुएशन में तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मानो मुझे एहसास है कि तुम कितना डिस्टर्ब होगी, लेकिन जिसे एहसास होना चाहिए वो तो लापरवाह है।
तुमसे, तुम्हारी फीलिंग से। और तुम्हें पता है, कल भी वो दोनों शाम साथ निकले थे। मानो, अच्छा चलो तुम रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। मत हो परेशान। अपसेट हो? बताओ मुझे क्या हुआ है। बड़ी जालिम होती है ये गलतफहमियां। किसी कातिल की तरह रिश्तों का कत्ल करने में एक सेकंड नहीं लगाती। पहेलियां बुझवाना बंद करो और असल में बताओ कि क्या बात है। नीनू, ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो समझ रही है। फोन भी ऑफ जा रहा है उसका, और घर या ऑफिस जाकर मैं कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता। आफरीन भाभी से बात करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है आफरीन भाभी को कुछ भी बताने की। तो फिर मुझे लगता है अबरार कि हमें मानूर के घर जाके बात करनी चाहिए। नीनू, मैं ये नहीं चाहता कि आप दोनों पता नहीं मुझे देखकर चुप क्यों हो जाते। मैं जानती हूँ अबरार कि आप मुझे अपने मामलात में शामिल नहीं करना चाहते और ना ही मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते, लेकिन मैं गिल्टी हूँ क्योंकि जो सब कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं आपको फोर्स करती और ना ही शायद आपको वहां जाना पड़ता। और इट्स ओके रानिया, जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें गिल्टी या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस्लामाबाद से वापस आ जाऊं तो उसे मना लूं, तब तक उसका गुस्सा भी शायद कुछ कम हो जाए। वैसे भी वो ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकती। आई विश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। क्या हो जाता अगर मुझे भी साथ ले जाते? देखो, वहां घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं कैसे साथ ले जा सकता हूँ? और वैसे भी अबरार मेरे साथ होगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो इसमें बुराई क्या है? आप अबरार को मना कर देना, आप बस मेरे साथ चले, और आप मीटिंग अकेले भी तो कर सकते हैं। देखो, बात अकेले मीटिंग करने की नहीं है, बात सबको साथ लेके चलने की है। तुम तो जानती हो अब इकरार मुझसे बदगुमान होकर ऑफिस छोड़ चुका है। मैं नहीं चाहता हूं कि अब ऐसा वैसा कोई कदम उठाऊं जिससे अबरार भी अलग हो जाए। और रही बात तुम्हारी मेरे साथ जाने की, तो यहाँ अम्मी हमेशा बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। ओह, तो साथ ना ले जाने की ये असल वजह है। अबरार तो सिर्फ एक बहाना है। क्या हो गया? इतनी नाराजगी? तुम क्या मेरी सिचुएशन को समझ नहीं सकती हो? लेकिन घर पे फुप्पो है, रानिया है, मीकाल है। बिल्कुल है, मैं जानता हूं, लेकिन जो तसल्ली मुझे तुम्हारे होने से मिलेगी वो किसी और के होने से नहीं मिल सकती।
थैंक यू। दो दिन ऑफ कर लो। असाइनमेंट है, ऑफ नहीं कर सकती। और आप परेशान ना हो, मैं बच्ची नहीं हूँ कि दुनिया की भीड़ में खो जाऊँ। आपके साथ ने मुझे इतना समझदार और कॉन्फिडेंट बना दिया है कि यूनिवर्सिटी खुद से जाना मैनेज कर सकूँ। क्या हो गया? चक्कर आ गया? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं। इकरार, काफी दिन से ना मेरी तबीयत डल फील हो रही है और अब ये चक्कर, बस मैं जो सोच रही हूँ ना वो हो जाए। प्लीज नीनू, बिला वजह इतनी उम्मीदें मत बांध लिया करो तुम। अल्लाह ताला ही कहते हैं कि मुझसे अच्छा गुमान करो। मैं सारे अच्छे गुमान पूरे करूंगा तुम्हारे, बस इंशाअल्लाह मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो जाए। फिर मैं गरीबों को खाना भी खिलाऊंगी और नवाफिल भी अदा करूंगी। मैं क्या सोच रही हूँ कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ, टेस्ट करा लेती हूँ। ये ठीक है ना? आप मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दें, मैं टेस्ट करवा के खुद ही यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। चले। होठों पे मुस्कुराहट और दिल में नफरत। मैं जितना समझती थी उससे ज्यादा गहरी निकली तुम तो। नहीं, मैं तो बहुत सादा सी हूँ, जो दिल में है वही चेहरे पर है। तुम अपनी सादगी और मुस्कुराहट से ना भाभी और घर वालों को तो बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। रानिया ने मुझे बताया था तुम अबरार के लिए उसे हेल्प आउट कर रही हो। वो मुझसे हर बात शेयर करती है, कुछ नहीं छुपाती। माँ हूं ना उसकी। वैसे बताए, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ये समझ आता है कि तुम इस घर में किसी को भी खुश देखना नहीं चाहती। मैं भी कुछ ऐसा ही चाहती हूँ। वो कहते हैं ना कि खूब बिगड़ेगी जो मिल बैठेंगे साजिशी दो। बेटी को रुखसत करने के बाद भी ना मैं इस घर से नहीं जाना चाहती, और मुस्तकिल रहने के लिए पोर्शन की जरूरत तो होगी, और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब तुम और मैं मिलकर नेहा और इकरार को घर से बाहर कर दें। क्या कहती हो? एक से भले दो। तो फिर दोगी ना साथ मेरा इकरार और नेहा को निकालने में? मुझे तो लगता है तुमने प्यार के साथ साथ ना दोस्ती का रिश्ता भी तोड़ दिया है। देखो, जो भी मसला है वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के दरमियान है, मुझसे क्यों बातचीत बंद की हुई है यार? मारिया, मैंने तो आजकल खुद से भी बात करना बंद कर दिया है। दिल पे जब जोर जबरदस्ती की जाए ना तो यही हाल होता है जो तुम्हारा हो रहा है। मुझे पता है तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया है, मगर मेरे घर वाले तो खुश हैं। जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ है। भाई की बात हुई है भाभी से, पता है मुझे। अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करो तो शायद। जिसको तुम हिम्मत कह रही हो वो बगावत है, और मेरे अंदर अपने भाई और अम्मी के खिलाफ जाकर अपनी खुशियों के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं है मारिया। खुदा हाफिज़।
बेटा ऑफिस से थकी आई हो, आते ही किचन के कामों में लग गई हो। तुम जाओ जाके आफरीन के पास बैठो, ये सब मैं देख लेती हूँ। अम्मी जब मैं ऑफिस होती हूँ तब भी तो आप किचन संभालती हैं ना, तो फिर मेरे होते हुए आप किचन में काम करें मुझे अच्छा नहीं लगता। रहने दे अम्मी, ये नहीं सुनने वाली। इससे बहस में पड़ेंगी ना तो दिन से रात हो जाएगी। क्या करोगे, बिल्कुल अपने बाप पर गिरी। वैसे मानो खुश रहने की अच्छी अदाकारी कर लेती हो तुम।